Carcinoma of gallbladder. Long-standing gallstones can bring about squamous metaplasia of gallbladder epithelium. जो ज़्यादातर लंबे केसेस होते हैं गॉलस्टोन्स के, उसमें क्या हो जाता है, गॉल ब्लैडर के एपिथेलियम में स्क्वैमस मेटाप्लेजिया हो जाता है, जिसकी वजह से कार्सिनोमा हो जाता है गॉल ब्लैडर का. हाउएवर इंसिडेंस इज लो, इसका इंसिडेंस कम होता है. Hence, routine cholecystectomy is not advised for silent gallstones. ज़्यादातर कार्सिनोमा किस केसेस में होगा, जब गॉलस्टोन्स साइलेंट गॉलस्टोन्स हों. उसकी वजह से कोलिसिस्टेक्टॉमी भी, क्योंकि वो गॉलस्टोन्स पता ही नहीं चलते हैं, तो कोलिसिस्टेक्टॉमी नहीं होती है. उसकी वजह से वो किस में बदल जाता है, कार्सिनोमा हो जाता है उन्हीं स्टोन्स की वजह से. पोर्सलिन गॉल ब्लैडर इज अ प्री कैंसरस कंडीशन. पोर्सलिन गॉल ब्लैडर जो होता है वो प्री कैंसरस कंडीशन होती है. पोर्सलिन गॉल ब्लैडर इट अकर्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन गॉल ब्लैडर वॉल. गॉल ब्लैडर की वॉल में कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन हो जाता है. डायग्नोसिस इसका कैसे होता है, बाय प्लेन एक्सरे ऑफ एब्डोमेन. ऑन अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन कैल्सिफिकेशन अपीयर्स एज हाइपर इकोइक सेमिल्यूनर स्ट्रक्चर. अल्ट्रासाउंड में ये हमें कैल्सिफिकेशन अपीयर्स एज हाइपर इकोइक सेमिल्यूनर स्ट्रक्चर विद डेंस पोस्टीरियर एकॉस्टिक शैडोइंग, इस टाइप से दिखता है. इन केसेस ऑफ डिफिकल्टीज CECT helps to differentiate it from gallstones. कुछ जो डिफ़िकल्ट केसेस होते हैं उसमें CECT इसको और केसेस से डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है. इंसिडेंस ऑफ कार्सिनोमा गॉल ब्लैडर इज अराउंड 1 to 5% होता है. एंड इसका प्रोफाइलेक्टिक क्या होता है, कोलिसिस्टेक्टॉमी. अब देखते हैं मिरिजी सिंड्रोम. मिरिजी सिंड्रोम टाइप 1 जब क्या है, कंप्रेशन हो कॉमन बाइल डक्ट का विदाउट ल्यूमन नैरोइंग. अगर जैसे ये राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है, ये कॉमन हेपेटिक डक्ट है, ये है सिस्टिक डक्ट गॉल ब्लैडर, यहाँ से कॉमन बाइल डक्ट, यहाँ से पेनक्रियाटिक डक्ट आती है, ये आगे स्फिंक्टर ऑफ ऑडी में मिल जाती हैं. तो ये जो कॉमन बाइल डक्ट है इसमें टाइप 1 में क्या है, कंप्रेशन ऑफ कॉमन बाइल डक्ट विदाउट ल्यूमन नैरोइंग. कंप्रेशन है कॉमन बाइल डक्ट का, ल्यूमन विदाउट ल्यूमन, इसका जो ल्यूमन है उसकी नैरोइंग नहीं है. सेकेंड, और ये किसकी वजह से हो रहा है, ये सब जो कंप्रेशन है गॉलस्टोन की वजह से हो रहा है. टाइप 2 कंप्रेशन ऑफ कॉमन बाइल डक्ट विद ल्यूमन नैरोइंग. कंप्रेशन हो रहा है, साथ में ल्यूमन की भी नैरोइंग हो रही है. टाइप 3 कंप्रेशन कॉजिंग कॉमन बाइल डक्ट नेक्रोसिस. अब वो कंप्रेशन क्या कॉज कर रहा है, इस डक्ट का नेक्रोसिस. स्टोन अल्सरेटिंग इन कॉमन बाइल डक्ट, जो स्टोन वहाँ पे ज़्यादा टाइम तक रहेगा तो क्या होगा, अल्सर कॉज होगा, रिजल्टिंग इन कोलिसिस्टोकोलिडोकल फिस्टुला, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, कोलिसिस्टोकोलिडोकल फिस्टुला. इट इज़ ट्रीटेड बाय ERCP क्या है, एंडोस्कोपिक रेट्रोगेट कोलेंजियो पेनक्रिएटोग्राफी. ये क्या होता है, ये प्रोसीजर में क्या होता है, इसमें 2 चीज़ इन्वॉल्व होती हैं, अपर GI ट्रैक्ट की एंडोस्कोपी, साथ ही साथ एक्सरे. और ये क्या हेल्प करता है, ये जो बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट के जो डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे जो स्टोन्स की वजह से हो रहे हैं, उनको ट्रीट करने में मेथड हेल्प करता है. तो ये किससे ट्रीट होते हैं, थ्रू ERCP. अब देखते हैं लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टॉमी. इट हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलर चॉइस टुडे. More than 95% of gallbladders can be removed through laparoscope. लेप्रोस्कोपी के थ्रू ज़्यादातर गॉल ब्लैडर को रिमूव करा जाता है. Some principles and procedure of laparoscopic cholecystectomy, ये प्रोसीजर डिस्कस करा गया है. 1 centimeter incision is made below umbilicus. अम्बलाइकस के नीचे 1 centimeter incision करा जाता है, थ्रू विच न्यूमोपेरिटोनियम इज मेंटेन बाय CO2 इन्फ्लेशन. कौन सी गैस वहाँ पे इन्फ्लेट करी जाती है, CO2. फॉलोइंग दिस अ लेप्रोस्कोप इज इंट्रोड्यूस एंड अ कैमरा इज अटैच. उससे लेप्रोस्कोप में क्या रहता है, कैमरा अटैच रहता है. 3 स्मॉल 1 centimeter incisions are made in epigastrium. 3 small 1 centimeter incision epigastrium में करे जाते हैं, half in right hypochondria. These are used for suction, instrumentation, cauterization, dissection, retraction purpose. ये इन सब चीज़ों में हेल्प करता है. मतलब गॉल ब्लैडर को जब रिमूव करते हैं तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है उसमें ये जो हमने इंसिशन करे हैं ये इसमें हेल्प करते हैं. Cystic duct and cystic artery are clipped and gallbladder is removed using gallbladder holding forceps.
सिस्टिक डक्ट और सिस्टिक आर्टरी को क्या कर दिया जाता है, क्लिप कर दिया जाता है, एंड गॉल ब्लैडर इज रिमूव्ड यूजिंग गॉल ब्लैडर होल्डिंग फॉरसेप्स। ब्लीडिंग फ्रॉम लिवर इज कंट्रोल्ड यूजिंग लेजर और कॉटरी। द प्रोसीजर इज जनरल एनेस्थीसिया के अंडर करा जाता है। इसके एडवांटेज क्या होता है, हॉस्पिटल स्टे 1 to 2 days का होता है, रिकवरी फास्ट होती है, पेन कम होता है, कॉम्प्लिकेशन बहुत रेयर होते हैं। अब कब हम उसकी ओपन, ये गॉल स्टोन को रिमूव करने के लिए ओपन सर्जरी हम कब करते हैं, जब वेरी बैडली कॉन्ट्रैक्टेड, जब बहुत ज़्यादा फाइब्रोज हो चुका हो गॉल ब्लैडर, और वेरी डिफिकल्ट कैलो ट्राइंगल, एनाटॉमी इज नॉट डिफाइंड। मतलब वहाँ पे कैलो ट्राइंगल क्या होता है, गैलो ट्राइंगल कहाँ पे, पोर्टा हेपेटिस में होता है, लिवर के पोर्टा हेपेटिस में ये प्रेजेंट होता है, जहाँ पे सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक आर्टरी ये सब प्रेजेंट होती है। तो उसकी एनाटॉमी अच्छे से डिफाइन नहीं है, डाइसेक्शन में कॉज, और वो डाइसेक्शन की वजह से क्या हो सकता है, अगर इम्प्रॉपर डाइसेक्शन होगा तो इंजरी हो सकती है बाइल डक्ट में, कैलो ट्राइंगल के एरिया में, उसकी वजह से स्ट्रक्चर कॉज हो सकता है। तो पार्शियल कोलिसिस्टेक्टोमी कर दी जाती है, मतलब गॉल ब्लैडर की वॉल कुछ, मतलब एक पोर्शन गॉल ब्लैडर का ले लिया जाता है, गॉल ब्लैडर की वॉल या फिर कोई भी थोड़ा सा पार्ट गॉल ब्लैडर का रह जाता है, तो पार्शियल कोलिसिस्टेक्टोमी इसका एक सेफ ऑल्टरनेटिव है। अब देखते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ गॉल स्टोन्स। मेडिकल ट्रीटमेंट कब करा जाता है, जब प्योर कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स हो। इसमें पेशेंट का सिलेक्शन कैसा है, पेशेंट विथ फंक्शनिंग गॉल ब्लैडर प्रूवन बाय, पहले तो फंक्शनिंग गॉल ब्लैडर कैसा पता चलेगा, ओरल कोलिसिस्टोग्राफी से, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था, उससे फंक्शन पता चल जाएगा। यंग थिन फीमेल पेशेंट्स, टाइनी ट्रांसल्यूसेंट फ्लोटिंग स्टोन्स। ड्रॉबैक्स क्या हैं, इस मेडिकल ट्रीटमेंट के क्या ड्रॉबैक्स हैं, रिकरेंस हो सकता है स्टोन का, लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस चाहिए होता है, आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ स्टोन, स्टोन के डिसोल्यूशन के बाद लिथोट्रिप्सी और एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी शुड बी डन। लिथोट्रिप्सी क्या होता है, अल्ट्रासाउंड शॉक वेव्स के यूज़ करके स्टोन को ब्रेक करा जाता है स्मॉल पार्टिकल में, फिर वो बॉडी से रिमूव हो जाता है। अब टाइप्स ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है, ओरल डिसोल्यूशन ट्रीटमेंट। ओरल डिसोल्यूशन ट्रीटमेंट में ड्रग्स जो यूज़ होती हैं वो होती हैं चिनोडिऑक्सीकोलिक एसिड एंड यूरोडिऑक्सीकोलिक एसिड। इनका काम क्या होता है, ये दे इनहिबिट HMG CoA आ रेट लिमिटिंग स्टेप इन सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। मतलब कोलेस्ट्रॉल ही कम सिंथेसाइज होगा, क्योंकि ये इसका इनिबिशन हो जाएगा तो गॉलस्टोन्स कम फॉर्म होंगे, देयर बाय इंक्रीजिंग, और क्या करता है, बाइल सॉल्ट के पूल को इंक्रीज कर देता है। बाइल सॉल्ट का काम क्या होता है, वो बॉडी को हेल्प करता है कोलेस्ट्रॉल एक्सक्रीट करने में। तो ये क्या ड्रग्स काम करती हैं, ये बाइल सॉल्ट का पूल बढ़ा देती हैं। जो यूरोडिऑक्सीकोलिक एसिड है, इट ऑल्सो एक्ट्स बाय डिक्रीजिंग कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन, कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन भी रोकती हैं GIT पे। अब है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट डिसोल्यूशन, MTB। ये जो है मिथाइल टर्श ब्यूटाइल ईथर इज अ ड्रग विच इज़ गिवन थ्रू अ कैथेटर प्लेस इन गॉल ब्लैडर। ये इस ड्रग को ऐसे दिया जाता है, कैथेटर प्लेस इन गॉल ब्लैडर परक्यूटेनियसली। इसके ड्रॉबैक क्या होते हैं, एक्सप्लोसिव होती है एंड टॉक्सिक होती है इफ़ इट एंटर्स बाइल डक्ट और ड्यूडेनम। इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट डिसोल्यूशन के, हाई रिस्क पेशेंट विद सिम्टोमेटिक स्टोन। जो हाई रिस्क पेशेंट उनमें सिम्टम, मतलब स्टोन्स के सारे सिम्टम प्रेजेंट है, पर वो सर्जरी नहीं करवाना चाहते हैं। पेशेंट मस्ट हैव, क्या इंडिकेशन, पेशेंट मस्ट हैव पेटेंट सिस्टिक डक्ट। पेटेंट सिस्टिक डक्ट हमें कैसे पता चलेगी, ओरल कोलिसिस्टोग्राफी से, जो कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि ये फंक्शन, ये टेस्ट क्या शो करता है, फंक्शन शो करता है गॉल ब्लैडर का। साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं इसके, हेमरेज एंड कैथेटर डिस्प्लेसमेंट, ये इसका साइड इफेक्ट हो सकता है। तो अभी तक हमने जो देखा, ये गॉल स्टोन्स का कॉम्प्लिकेशंस देखा गॉल ब्लैडर में, क्या गॉल स्टोन का कॉम्प्लिकेशन गॉल ब्लैडर में हो सकता है, तो हमने ये सारे टॉपिक्स कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाइल डक्ट में देखेंगे कि क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं गॉल स्टोन्स के।